Hello students, welcome to Lavania classes. Today we'll discuss the chapter first from your book Hornbill for class 11th. And the name of the chapter is The Portrait of a Lady written by खुशवंत सिंह. जैसे कि हम इस चैप्टर का नेम देख रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. तो पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट हम एक ड्राइंग को बोलते हैं, किसी की ड्राइंग, किसी की पेंटिंग. तो यहाँ पर वो ड्राइंग किसकी है? हमारे राइटर की दादी माँ की, खुशवंत सिंह की दादी माँ की पोर्ट्रेट है ये. खुशवंत सिंह इस चैप्टर में हमें अपनी दादी माँ के बारे में बहुत कुछ बताएंगे और अपनी बातों से वो हम सबके माइंड में अपनी दादी माँ का एक पोर्ट्रेट क्रिएट करेंगे. वो जिस तरीके से हमें अपनी दादी माँ की क्वालिटीज़ के बारे में, उनके लुक्स के बारे में बताएंगे, उससे हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे कि उनकी दादी माँ आखिर कैसी दिखती थी, कैसी थी वो, और उनका उनकी दादी माँ के साथ कैसा रिलेशनशिप था. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन. तो खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ जैसे कि सभी लोगों की दादी माँ होती हैं, वैसी ही एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. कि जब से 20 साल से खुशवंत सिंह पैदा हुए और जब से वो उन्हें देख रहे थे, वो अपनी दादी माँ को बूढ़ी ही देख रहे थे. और रिंकल्ड मतलब जो चेहरे पर बूढ़े लोगों के झुर्रियां पड़ जाती हैं, ये सलवटें पड़ जाती हैं, इन्हें हम रिंकल कहते हैं. खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि 20 सालों से वो अपनी दादी माँ को इसी तरह वो अपनी दादी माँ को बूढ़ी ही देख रहे हैं. They said that she had once been young and pretty and had even a husband, but that was hard to believe. लोग कहते हैं कि उनकी दादी माँ बहुत ही जवान और बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, उनके एक पति भी थे. लेकिन इस बात पर यकीन करना खुशवंत सिंह के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. क्यों मुश्किल था? क्योंकि उन्होंने जब से जन्म लिया, उन्होंने अपनी दादी माँ को इसी तरह बहुत ही बूढ़ी अवस्था में देखा था, इसलिए उनको यकीन ही नहीं होता है कि उनकी दादी माँ सुंदर भी होंगी. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece in the drawing room. किसी रूम में कोई फायर प्लेस हो, उसके ऊपर शेल्फ हो, उसे हम मेंटल पीस कहते हैं. तो खुशवंत सिंह के दादाजी का भी पोर्ट्रेट था, जो कि एक फायर प्लेस के ऊपर ड्राइंग रूम में वॉल पर टंगा हुआ था. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. और पेंटिंग को देखकर क्या पता चल रहा था कि उनके दादाजी ने एक बहुत बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी और काफी ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए थे. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. अब वो बता रहे हैं कि उनके दादाजी की जो दाढ़ी थी वो covered the best part of his chest का मतलब है कि जो उनका सीना, आगे जो उनकी चेस्ट थी, उसको ऑलमोस्ट पूरा कवर कर रही थी. इतनी घनी और लंबी दाढ़ी थी उनके दादाजी की, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो पूरे 100 साल के कोई बूढ़े व्यक्ति हों. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. और फोटो को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई इतना बूढ़ा इंसान है जिसकी ना तो वाइफ और ना ही बच्चे हो सकते हैं. He looked as if he could only have lots of grandchildren. और उनकी फोटो को देखकर खुशवंत सिंह को कैसा लगता था कि बस इनके तो बहुत ही सारे नाती पोते हो सकते हैं. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. Revolting means क्या है यहाँ पे? Hard to believe, यानी कि विश्वास करना जिस पर संभव ना हो. खुशवंत सिंह कहते हैं कि अपनी दादी माँ को यंग और प्रिटी, जवान और खूबसूरत की तरह सोच पाना भी, उस थॉट को भी सोचना बहुत ही मुश्किल था. She often told us of the games she used to play as a child. उनकी दादी माँ अक्सर उन्हें गेम्स के बारे में बताया करती थी जो वो बचपन में खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Absurd means illogical,
यानी कि जिसका कोई लॉजिक ही ना हो। अनडिग्निफाइड मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल। फेबल्स मीन्स यहाँ पर स्टोरीज हैं, इस तरीके की स्टोरीज जो हमें कुछ मॉरल टीचिंग्स देती हो, लेकिन वो स्टोरीज इतनी अनरियलिस्टिक होती हैं कि उन पर यकीन करना ही पॉसिबल नहीं होता है। एंड प्रॉफिट्स मीन्स सेंट, यानी कि संत। तो यहाँ पर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि जो दादी माँ उनको बताया करती थी कि वो बचपन में कौन कौन से गेम्स खेला करती थी, उन सबको सुनकर उन्हें काफ़ी इलॉजिकल लगा करता था। ऐसा लगता था कि ये सब कोई लॉजिक ही नहीं है जो वो बता रही हैं, उस पे वो यकीन ही नहीं कर पाया करते थे। और वो कैसे ट्रीट करते थे उनकी बातों को, फेबल्स की तरह, ऐसी स्टोरीज की तरह जिन पर यकीन ही नहीं होता था उन्हें। जैसे कि जो संत महात्मा हमें कहानियाँ बताया करते हैं पुराने पुराने ज़मानों की, जिन पे हमें यकीन नहीं होता है क्योंकि हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं होता है, ऐसे ही उन्हें अपनी दादी माँ की स्टोरीज पर भी कभी यकीन नहीं हुआ करता था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। बेंट मीन्स झुकी हुई, आगे को झुका हुआ। तो उनकी दादी माँ हमेशा काफ़ी छोटी सी थी, थोड़ी मोटी थी वो, और आगे को झुकी हुई थी, जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। क्रिस क्रॉस क्या होता है? इस तरीके का कुछ पैटर्न, लाइंस लाइंस लाइंस। तो उनकी दादी माँ के चेहरे पर भी इसी तरह लाइंस लाइंस, हर तरफ झुर्रियों का, रिंकल्स का एक पैटर्न बन गया था, पूरा चेहरा सिकुड़ा हुआ। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो खुशवंत सिंह कहते हैं नहीं, हम श्योर थे, हमें पक्का पता था कि हमारी दादी माँ जैसी दिखती हैं वो वैसी ही होंगी। Old, so terribly old, that she could not have grown older, and she had stayed at the same age for the 20 years. वो इसी तरीके की दिखती हैं, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी, और वो 20 ईयर्स से इसी तरह बूढ़ी हैं। उनका जवान होना तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कभी भी छोटी होंगी। She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती थी, पर खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ बहुत ही ब्यूटीफुल थी। अब यहाँ पे प्रिटी और ब्यूटीफुल दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन खुशवंत सिंह यहाँ इन दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। यहाँ पे प्रिटी से मतलब है एक्सटर्नल ब्यूटी, जो उनकी दादी माँ की बाहर की सुंदरता है। ब्यूटीफुल से यहाँ उनका मतलब है इंटरनल ब्यूटी, जो अंदर से खूबसूरत होना। तो खुशवंत सिंह यहाँ बता रहे हैं कि उनकी दादी माँ कभी भी एक्सटर्नली ब्यूटीफुल नहीं थी, वो बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन हाँ, मेरी दादी माँ अंदर से, मन से, दिल से बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Hobbled means walking in a awkward way, यानी कि अजीब तरीके से चलना। जैसे कि बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनका बैलेंस ठीक से नहीं बनता है, तो वो काफ़ी हिलते डुलते हुए, टेढ़े मेढ़े बैलेंस बना बना के चलते हैं, उसे हम हॉबल्ड कहते हैं। स्पॉटलेस वाइट मतलब ऐसा सफ़ेद जिस पे दाग धब्बे ना हो। वेस्ट मतलब कमर। स्टूप मीन्स बेंट फॉरवर्ड, आगे को झुका होना। बीड्स मतलब मोती। और रोजरी क्या होता है? माला। जो बड़े बूढ़े लोगों के पास एक 108 मोतियों वाली माला होती है जिसे वो जपते रहते हैं, जिसे यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं, उसकी बात हो रही है, रोजरी। खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी दादी पूरा दिन घर में इधर से उधर घूमती रहती थी, काफ़ी अजीब से तरीके से चलती हुई, और वो एकदम सफ़ेद कपड़े पहना करती थी जिन पर कोई दाग धब्बा नहीं होता था, और आगे को झुककर अपने शरीर का बैलेंस बनाती थी, और पूरे दिन अपनी माला के मोतियों को एक से एक आगे उंगली बढ़ाती जाती थी, उनके ऊपर मंत्र जाप करती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer.
यहाँ लॉक्स किसे कह रहे हैं? दादी माँ के बालों को यहाँ पे लॉक्स कहा जा रहा है। अनटाइडली मतलब अनऑर्गेनाइज्ड, बिखरे हुए। एंड पकड़ मतलब क्या होता है? जैसे बूढ़े लोगों की एक फेस पे चोंच जैसी बनी होती है, जैसे ये इमेज में दिख रहा है। एज की वजह से उनके दांत टूट जाते हैं, उनके लिप्स एकदम चोंच की तरह हो जाते हैं, तो उसको हम पकड़ फेस कहते हैं। खुशवंत सिंह कहते हैं उनकी दादी माँ के जो सिल्वर कलर के बाल थे वो हमेशा काफ़ी बिखरे से रहते थे, उनका चेहरा एकदम मुरझाया रूखा रूखा रहता था और उनका पकड़ फेस, आगे को निकले हुए से होठ रहते थे और उनके होठ हमेशा, उनके लिप्स हमेशा कुछ बड़बड़ाया करते थे जिसे सुना नहीं जा सकता था, लेकिन उनके लिप्स हमेशा प्रेयर कर रहे होते थे। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। तो वो कहते हैं हाँ, मेरी दादी बहुत ही सुंदर थी, उनका दिल बहुत ही अच्छा था, वो हमेशा भगवान को ही याद करती रहती थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप्स इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। सेरेनिटी मतलब पीसफुल एंड काम, एकदम शांत। तो वो क्या कहते हैं, जैसे कि सर्दियों में आप पहाड़ों पे जाएंगे तो बर्फ जम जाती है, जो वाइट वाइट माउंटेन्स होते हैं उन्हें देख के बहुत ही शांति, बहुत ही पीस का अनुभव होता है, बहुत ही सुकून मिलता है। ऐसी ही उनकी दादी माँ थी, उनको देखकर भी बहुत ही सुकून मिलता था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together। तो खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी दादी माँ के साथ उनका कैसा रिलेशन था। उनका और उनकी दादी माँ का बहुत प्यारा रिलेशन था, वो अच्छे दोस्त थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें बचपन में ही उनकी दादी माँ के पास छोड़कर शहर चले गए थे और उनका बचपन उनकी दादी माँ के साथ ही बीता था। She used to wake me up in the morning and get me ready for school। उनकी दादी माँ उन्हें डेली सुबह उठाया करती थी और उन्हें स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। Monotonous मतलब डल और बोरिंग, बोदर्ड मतलब परेशान होना। जब उनकी दादी माँ उन्हें नहलाया करती थी और उन्हें कपड़े पहनाया करती थी तो वो लगातार अपनी डल आवाज़ में बोरिंग सी अपनी प्रेयर को उनके सामने गुनगुनाती रहती थी, इस उम्मीद में, इस आशा में कि जब वो अपनी प्रेयर को डेली गुनगुनाएंगी तो शायद खुशवंत सिंह को भी वो पोएम समझ आ जाए, उन्हें भी याद हो जाए। खुशवंत सिंह उनकी प्रेयर को डेली सुना करते थे, पर वो इसलिए सुनते थे क्योंकि उन्हें अपनी दादी माँ की वॉइस पसंद थी, लेकिन वो कभी भी परेशान नहीं हुए उस प्रेयर को याद करने के लिए। Then she would fetch me wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। उसके बाद उनकी दादी माँ क्या करती थी, उनके लिए एक वुडन स्लेट लाई उनकी दादी माँ, लकड़ी की स्लेट लेकर आई जिसको वो साफ करती थी और प्लास्टर से उसे कवर कर देती थी ताकि उस पर अच्छे से लिखा जा सके। और वो उन्हें एक छोटा सा इंक पॉट देती थी, अर्दन मतलब मिट्टी का, जो कि मिट्टी का बना होता था, और एक रेड पेन देती थी, और इन सब चीज़ों को वो एक बंडल की तरह बांध के खुशवंत सिंह को दे दिया करती थी। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school। Stale मतलब ड्राई, हार्ड। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट में उनकी दादी उन्हें एक रोटी दिया करती थी जो कि काफ़ी बासी, हार्ड, ड्राई होती थी, जिस पर कि थोड़ा सा बटर और शुगर लगा देती थी वो, और उसे खाकर वो स्कूल चले जाया करते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple।
और उसके बाद दादी माँ बहुत सारी वैसी ही सूखी रोटियाँ अपने साथ रख लेती थी गांव के कुत्तों के लिए। मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल मेरे साथ जाया करती थी, बिकॉज जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। पुराने ज़माने में जो स्कूल्स हुआ करते थे वो मंदिर के ही साथ जुड़े होते थे, और मंदिर के ही पुजारी जो हुआ करते थे वो बच्चों को पढ़ा दिया करते थे। द प्रीस्ट taught us द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स। तो जो मंदिर के पुजारी होते थे वो बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाया करते थे और मॉर्निंग प्रेयर्स सिखाया करते थे। सो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, हम इसे पार्ट्स में कवर करेंगे, एंड आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू द चैप्टर in the next part. Thanks for watching it, and I hope you like it. If you like it, please hit the bell icon and subscribe our channel Lavania Classes.